हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह का समय और सुबह उठी थी मैं 5:30 बजे। उठ कर के बाहर आई। बाहर बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था एकदम। बस गेट खोल के बाहर थोड़ा सा गई, बाहर देखा, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी, ठंड लग रही थी। अब ठंड लगना स्टार्ट हो गई वैसे सुबह सुबह। तो बस तुलसी मैया के दर्शन किए और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखा। सुबह सुबह का मौसम अच्छा लगता है। और फिर अंदर आए, अंदर आके थोड़ा सा हाथ मुंह वगैरह धोया। धोकर उतने में थोड़ी देर बाद प्रभात फेरी निकलने लगी। तो आज है गुरु नानक जयंती, तो ये गुरु नानक जयंती की प्रभात फेरी निकल रही थी। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। तो सुबह सुबह गुरु नानक गुरु नानक जी के दर्शन किए और उनकी प्रभात फेरी देखी। बस उसके बाद करेंगे अब हम अपने दूसरे काम। तो मैंने बनाई अपने लिए चाय बना करके फिर वही रोज़ की तरह मैंने आराम से बाहर बैठ के सुकून के साथ पी चाय और पानी। और उसके बाद आज था बुधवार के दिन मुझे धुलना था, सिर धुलना था, मुझे हेयर वॉश करना था। तो मैंने थोड़ा सा तेल, मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो तेल को हल्का सा गुनगुना करके और फिर अपने बालों में लगा के अच्छे से उसके बाद 2-3 घंटे बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो बस मैं वही काम कर रही थी बाहर बैठ के आराम से गैलरी में। सिर में लगाया, अच्छा ऑयलिंग किया। सुकून मिलता है बालों में जब भी ऑयल करो ना अच्छे से। मैं तो बढ़िया भर भर के तेल लगाती हूँ। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद करेंगे पूजा का काम। तो मैंने सबसे पहला काम था पूजा के बर्तन किए, सभी बर्तन साफ़ किए क्योंकि मैंने रात को बर्तन साफ़ करके नहीं रखे थे। तो सुबह सुबह वही सारे बर्तन समेट कर इकट्ठे करके और भगवान जी के बर्तन किए साफ़। और अब भगवान जी की पूजा की करेंगे तैयारी। और आज दिन भर काम इतना था, ऐसा लग रहा था कि दिन छोटा पड़ रहा था। तो बस उसी के भगवान जी के लिए फूल वगैरह लेके आई। और आज लगा था हमारे गमले में गुड़हल वाला फूल, एक फूल 1-2 दिन छोड़ के डेली लग जाता है। तो बस उसके बाद मेरे भगवान के मंदिर की साफ़ सफाई की क्योंकि आज वो थी ना पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा थी। तो बस मंदिर भी साफ़ करना था। तो सभी भगवान जी को स्नान किया, मंदिर वगैरह साफ़ किया। मंदिर का नीचे का जो कपड़ा लगा रहता है आसन, वो साफ़ हटाया, पूरा क्लीन किया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं किया था। दीपावली के दिन किया था, उसके बाद दीपावली के आसपास ही किया था, उसके बाद जिसका अब किया। उसके बाद भगवान जी को लगाया ये नया वाला टोपा, क्या बोलते हैं उसको, मुकुट, नया वाला मुकुट पहनाया उनको और उनको विराजमान किया। उसके बाद करेंगे अब पूजन। तो बस फिर भगवान जी को सबको अच्छे से बिठा दिया। बिठाने के बाद दीपक लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाया मैंने तुलसी मैया को दीपक, बाहर किया दीपदान। और आज कार्तिक पूर्णिमा का लास्ट दिन था, तो जितना दीपदान कर सकते हो आज के दिन लास्ट कर लो। उसके बाद कार्तिक होता है ख़त्म और फिर लग जाएगा अगहन। तो बस वही अपने तुलसी मैया में दीपक लगाया और वही बेलपत्री में सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। उसके बाद घर में की पूजन। और इतने फिर मिस्टर आके बैठ गए थे तो उनको भी फिर चाय पानी वगैरह दिया और वो पढ़ रहे थे पेपर। उसके बाद आया था पार्सल, हमारे भैया के लिए लंच बॉक्स बुलवाया था। तो उसका लंच बॉक्स अच्छा आया था, फ्लिपकार्ट से बुलवाया था, अच्छा आया। ब्लू कलर में, अंदर से जो उसकी बॉडी है वो स्टील की है और जो बाहर की उसकी बॉडी है वो प्लास्टिक की है। मतलब अच्छा हैवी है और यूज़ेबल है। इसमें ये एक स्पून भी आया था साथ में, लॉक भी अच्छा है जिससे अपन कुछ लिक्विड वगैरह रख देते हैं। तो ऑयल वगैरह भी अभी तक तो जैसे यूज़ करते करते 3 से 4 दिन हो गए, तो अभी तक इसका ऑयल वगैरह बाहर नहीं निकलता है। तो ये अभी जो सेल चल रही थी ना, दीपावली सेल, उसमें ऑर्डर किया था। और ये इसमें एक ऊपर से कुछ बटन टाइप दिया है, जैसे आपने गरम खाना या कुछ भी रखा है तो आप इसको निकाल दो तो जो स्टीम बनती है वो स्टीम उसकी निकल जाती है। और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। उसके बाद मेरा था आज व्रत पूर्णिमा का, तो मुझे लग रही थी भूख। मैंने मूंगफली सेक के रखी हुई थी, तो मैंने मूंगफली खाई क्योंकि मेरे को ना जब अपना व्रत रहता है, जब सबसे बड़ा आलस आता है खिचड़ी बनाने में, तो मैंने सबसे पहले तो टालने की कोशिश करी कि मूंगफली खा के काम चल जाए, पर नहीं चल रहा था। मेरे को फिर भूख सी लगने लगी थी, तो मैंने फिर वापस अपने लिए बनाई खिचड़ी।
खिचड़ी खिचड़ी खा पी कर हुए फुर्सत, और उसके बाद बनाए दीपक, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के लिए पूर्णिमा के दिन 31 दीपक लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आपने पूरे महीने में नहीं लगाए हो तो वो आप आज के दिन दीपक लगा दो तो आपको पूरे महीने का फल जो है मिल जाता है। तो बस मैंने वही किया, 31 दीपक बनाए और बना के फिर इनके साथ में चली गई मंदिर। और मंदिर में जहाँ जहाँ ऐसे स्थान है आप मंदिर में दीपक लगा सकते हैं, जहाँ 2-4 मंदिर आपके पास आसपास है वहाँ आप दीपक लगा दें। सबसे पहले मैंने माता रानी के मंदिर में 3 दीपक लगाए, पंडित जी से दीपदान करवाया, मतलब वो मंत्र वगैरह करके और करवाते। उसके बाद ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर स्थान है, फिर उनके वहाँ दीपदान किया एक। और उसके बाद फिर अंदर जो भी भगवान जी के स्थान थे, ये इधर काल भैरव भगवान जी का स्थान है, वहाँ एक दीपक लगाया। और दीपक में वही हल्दी कुंकू और अक्षत वगैरह आप डालते जाएं, पूजन करते जाएं, रखते जाएं और डालते जाएं। और उसके बाद ये वो हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ मैंने बाहर ही दीपक रख दिया, अंदर नहीं गई थी, बाहर से ही दीपक लगा दिया था। उसके बाद फिर वही आंवले की जड़ में दीपदान किया, आंवले में। और फिर मतलब जो आपको वृक्ष मिल जाए, जो पूजनीय वृक्ष होते हैं, वहाँ आप दीपदान कर सकते हैं, जितना आपसे बन जाए इतना करें। उसके बाद ये गणेश जी का मंदिर था, वहाँ लगाया दीपक। उसके बाद तुलसी मैया में, वहीं मंदिर में तुलसी का गमला है, तुलसी का वो क्या बोलते हैं वो बना है, तो वहाँ लगाया दीपक। उसके बाद ये माता रानी है जस्ट वहीं सामने, कात्यायनी माता, वहाँ लगाया दीपक। मतलब मंदिर में जहाँ जहाँ जितने भगवान जी बैठे हैं वहाँ आप अलग अलग दीपक लगा दें। 31 दीपक को आप अपने हिसाब से डिवाइड करके लगा सकते हैं, एक मंदिर में, 2 मंदिर में। फिर ये भैरव महाराज बैठे थे बाहर, उनको लगाया एक दीपक, उनके सम्मुख रखा। फिर वहीं जस्ट सामने है पीपल का वृक्ष, मतलब मंदिर के पीछे, तो ये पीपल के वृक्ष में भी दीपदान किया, पीपल की जड़ में दीपक लगाया। फिर उसके बाद ये एक और इधर मतलब वहीं पर ही आंवले का एक और वृक्ष है, एक इस साइड में मंदिर के, एक उस साइड में है, तो वो एक और था, वहाँ भी लगा दिया। फिर उसके बाद बाहर की तरफ जब निकलते हैं तो भोलेनाथ जी का एक और स्थान है वहीं मंदिर में, तो वहाँ भी शिव परिवार के सम्मुख पूरा शिव परिवार बैठा है, गणेश जी, कार्तिकेय महाराज और क्या बोलते हैं माता पार्वती। तो बस उनको तिलक किया भोलेनाथ को और वहाँ दीपक लगाया। फिर ये बड़ का पेड़ है वहीं पर, तो बड़ के पेड़ के नीचे जड़ में वहाँ भी एक दीपक लगाया। उसके बाद उनके जस्ट पीछे ये शिव शक्ति दरबार है आदिशक्ति का, जिसमें काली माता है और पता नहीं 2-3 देवियाँ हैं, वहाँ एक दीपक लगाया। और शीतला माता है। उसके बाद ये जलाशय में दीपदान जो किया जाता है, तो यहाँ जलाशय तो था नहीं, तो वहीं मंदिर में हैंडपम्प था, तो मैंने वहीं पर ही दीपक लगा दिया। जलाशय अर्थात जहाँ से जल हमें प्राप्त होता है, सिंपल चीज़ है। फिर ये बेलपत्री का वृक्ष है, यहाँ लगाया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो वहाँ भी लगा दिया। मतलब मंदिर के परिसर में जितने भी पेड़ पौधे थे वहाँ लगाया। फिर ये केल का वृक्ष भी था, फल वाला केले का वृक्ष होता है वहाँ, तो ये एक दीपक यहाँ लगाया। और अंधेरे में डर भी लग रहा था, मतलब अंधेरा क्या, वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा था ना, ये साफ जगह नहीं थी, थोड़ा कचरा कचरा सा हो रहा था, तो डर लग रहा था। फिर ये है समीपत्र, एक दीपक यहाँ समीपत्र की जड़ में रखा, यहाँ लगाया। उसके बाद फिर वहाँ से निकल गए दूसरे मंदिर के लिए, क्योंकि 21 दीपदान वहाँ कर दिए थे और जो बाकी बचे थे वो 2 मंदिर दूसरे थे उनमें लगाना था, मुझे 31 दीपक लगाना था पूरे। तो बस फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ लगाया एक भोलेनाथ के मंदिर में, मतलब भोलेनाथ के सम्मुख मंदिर एक ही है। उसके बाद फिर दूसरा दीपक लगाएंगे, यहाँ भी पीपल का पेड़ है, तो यहाँ ये एक दीपक फिर पीपल के पेड़ में रखा, दूसरा तुलसी के गमले में रखा, तीसरा दीपक तुलसी के गमले में रखा, और चौथा दीपक जो है वो रखेंगे हम, जो नंदी महाराज बैठते हैं, नंदी महाराज का जहाँ स्थान होता है वहाँ पर रखा मैंने चौथा दीपक। और जो 5वां दीपक था वो 5वां दीपक रखेंगे जो मंदिर का क्या बोलते हैं उसको, द्वार होता है,
वहाँ पर मुख्य द्वार मंदिर का, यहाँ पर 5वां दीपक रखा और यहाँ पूजन करके बस फिर चलेंगे आगे की तरफ, जहाँ था बेलपत्र। आगे जाते हैं, बहुत बड़ा बेलपत्र का वृक्ष है, काफ़ी पुराना है। तो बस वहाँ गए, वहाँ जाके दीपक लगाया और वहाँ की एक मतलब मैंने यहाँ बेलपत्र है, बेलपत्र के साथ में शनि महाराज का मंदिर है, तो मैंने 2 दीपक जलाए। तो 2 दीपक के साथ 3 दीपक ऑटोमेटिकली जल गए। तो फिर ये बोले नहीं, भगवान शायद खुद चाहते हैं कि यहाँ आप 5 दीपदान करो। तो मैंने फिर 5 दीपक वहीं लगा दिए। फिर इनने लगाया शनि महाराज के यहाँ दीपक और मैंने लगाया बेलपत्री में। फिर वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ से जैसे ही निकले, ये है बेलपत्री का वृक्ष, बहुत बड़ा है और बहुत पुराना। ये है गुरुद्वारा है यहाँ सामने। तो गुरुद्वारा आज गुरु नानक जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में सजा हुआ था। तो बस ये फिर यहाँ आ गए हम राधा कृष्ण मंदिर, जहाँ अभी चल रहा है कार्तिक मेला। तो यहाँ लगाया दीपक और यहाँ से दीपदान करने के बाद पहुँचते हैं घर। तो आज थी पूर्णिमा के लिए बनाना था भोग, मतलब खीर का भोग लगाती हूँ मैं पूर्णिमा के दिन। तो मैंने बनाई खीर और उसके बाद पूजन करनी थी पूर्णिमा की। तो मैं चाँद की पूजन करती हूँ पूर्णिमा के दिन। चाँद को अर्घ देकर, दूध का और जल से अर्घ देकर, अपने कंकु चावल से छींटे डालकर, दीपक वगैरह लगाकर, धूप दीप दिखाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, तो बस मैंने वही अपना काम किया। उसके बाद बनाना था मुझे भोजन। तो ये मैंने किया यहाँ पे चंद्रदेव का पूजन, जल वगैरह का अर्घ देकर। फिर दूध चढ़ाया, कच्चा दूध आप पहले से रख लें। और हो सके तो पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए। खीर का प्रसाद ही पूर्णिमा के दिन भोग में लगाया जाता है। तो भगवान जी के यहाँ भोग लगाया और फिर यहाँ चंद्रदेव को भोग लगाया खीर का। उसके बाद तुलसी जी में दीपक लगाया और फिर बनाएंगे हम पूड़ी, क्योंकि खीर के साथ पूड़ी का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। तो आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय